श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 188 को, जिसमें कार्तिक मास में स्नान और पूजन की विधि का वर्णन किया गया है। इसके पहले के अध्यायों में क्रमशः आपने कार्तिक मास से जुड़ी हुई कथाएं सुनी, जिसमें कार्तिक व्रत का महात्म्य, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति तथा कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा का वर्णन किया गया था। यदि आप आज पहली बार पद्म पुराण की कथा सुन रहे हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इससे पहले के भी सभी अध्याय जरूर सुनिएगा। यदि आपने अब तक स्पिरिचुअल जर्नी 75 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के वीडियो के द्वारा आप कथा को सुनते सुनते पढ़ भी सकते हैं। आइए अब आज की कथा में कार्तिक मास में स्नान और उसके पूजन की विधि की कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने कहा, मुने, आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्धापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करे। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नैऋत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखे, न तो थूके और न मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोएं जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए भी उससे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते।
इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की छाया तिथि या व्रत हो तो दातुन ना करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधान च त्वं न देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष अर्थात पलास, बरगद, एरंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्तिपरायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबूल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य, अर्घ आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि पाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबूल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरे पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरीष, उन्मत्त, गिरिजा, मल्लिका, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सीरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्य देव का पूजन न करें। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण
तदस्तु में। देवेश्वर, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करे तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। नमः कमल नाभाय, नमस्ते जल साइने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणाय, नमोस्तुते। कार्तिकेय करिष्यामि प्रातस्त्राणं जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सहे। ध्यात्वाहं त्वा च देवेश जलेस्मिन् श्रातुमुद्यतः तव प्रसादा पाप मे दामोदर विनश्यतु। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्धत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दे। नित्ये नैमितिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहार्घ्यम मया दत्तम राधिया सहितो हरे। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाएं। उसके बाद मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें।
त्रिधा भूदेव कार्यार्थ यह पुरा भक्ति भावितः स विष्णु सर्व पापाग्न पुनातु कृपयात्र माम। विष्णोराज्ञाम् अनुप्राप्य कार्तिक व्रत कारणात् क्षमन्तु देवास्ते सवे मां पुनन्तु सवा सवा। वेद मंत्रा सवीजाश्च सरहस्या मखान्विता कस्य पाद्याश्च मुनयो मा पुनन्तु सदेव ते। गंगाद्या सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदा ससप्त सागरा सवे मा पुनन्तु सदेव ते। पतिव्रता स्तौदित्याद्या यक्षा सिद्ध्या सपन्नगा औषध्य पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिलोकजा। जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझ में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पवित्र व्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य इस प्रकार है। व्रतिनः कार्तिके मासे स्त्रातस्य विधिवन्वं गृणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावे। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्र चित्त होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। देवेस्त्वं निर्मिता पूर्वमार्चितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी पापहर हरि प्रिये। हरि प्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके
भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है, वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। इस चैनल के अगले वीडियो में आप जरूर सुनिए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 189 को, जिसमें कार्तिक व्रत के नियम और उद्धापन की विधि की कथा का वर्णन किया गया है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सभी भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।